जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो आपकी HSSC की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR की रैंकिंग में हरियाणा के किस संस्थान ने पहला रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल में स्थित है और इसे NDRI कहा जाता है, जिसका मतलब है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने रैंकिंग लिस्ट में देश के 67 संस्थानों की रैंकिंग में हरियाणा के 3 संस्थानों को जगह मिली है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल को वार्षिक गतिविधियों के आधार पर देश में पहला रैंक मिला है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR की रैंकिंग में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI ने लगातार 5वीं बार पहला रैंक हासिल किया है और इस रैंकिंग में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश भर में 9वां रैंक मिला है और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को देश में 33वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा संजीव कौशल। तो हरियाणा के नए मुख्य सचिव संजीव कौशल बने हैं और यह 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनसे पहले हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव विजयवर्धन थे, जो 29 नवंबर 2021 को रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्य प्रभार ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए वित्त आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा PK दास। तो हरियाणा सरकार द्वारा सीनियर IAS अधिकारी PK दास को नया वित्त आयुक्त बनाया गया है और PK दास हरियाणा के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और इसके अलावा इनको राजस्व तथा आपदा प्रबंधन व चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन पर लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मंगल सेन सिद्धांतिक राजनीति के पथिक। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन पर लिखी पुस्तक डॉक्टर मंगल सेन सिद्धांतिक राजनीति के पथिक का विमोचन किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 8.50 करोड़ की राशि से बनने वाले कबड्डी हॉल की आधारशिला भी रखी और रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ही बहुवैकल्पिक हॉल के नवीनीकरण कार्यों का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीफा के किस अध्यक्ष को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रीतम पाल पन्नू। नीफा के अध्यक्ष प्रीतम पाल पन्नू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है और राजस्थान के चुरू जिले के OPJS यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया और नीफा संस्था समाज सेवा व युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है और नीफा का मतलब है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज़ और नीफा यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज़ का मुख्यालय करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने एशियन यूथ पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा दिव्यांशी स्तीजा। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स में दिव्यांशी स्तीजा ने सिल्वर मेडल जीता है और यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है और यह एक पैरा तैराक खिलाड़ी है। तो दिव्यांशी स्तीजा इससे पहले इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर व ब्रॉन्ज और दुबई में एशियन यूथ पैरा गेम्स में गोल्ड व सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है और एशियाई युवा पैरा खेलों का चौथा संस्करण मनामा बहरीन में 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया और एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा बहरीन में 2021 एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन करवाया गया, जिसमें 20 वर्ष से कम आयु के 800 युवाओं खिलाड़ियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला ने एरिजोना के एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल विश्वविद्यालय में विमान उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा यशिका खत्री। तो एरिजोना में स्थित एम्ब्री रिडल
एरोनॉटिकल विश्वविद्यालय में यशिका खत्री ने विमान उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और उनका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर से विश्व की उन 35 महिलाओं में शामिल किया जिन्हें मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। यशिका उसी कोलोराडो विश्वविद्यालय में एरोनॉटिकल विषय से पीएचडी कर रही है जहां से अंतरिक्ष यात्री स्वर्गवासी कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग की थी। और यशिका खत्री जी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जर्मनी के सांसद राहुल कुमार के नेतृत्व में आए जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल से बैठक कहाँ की? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जर्मनी के सांसद राहुल कुमार के नेतृत्व में आए जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल से बैठक की और विदेश सहयोग विभाग द्वारा आयोजित की गई इस बैठक के दौरान हरियाणा और जर्मनी के बीच कौशल विकास एवं उत्कृष्टता, छात्र एवं युवाओं के आदान प्रदान तथा प्रौद्योगिकी एवं नए स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 20 कृषि अध्यक्ष निवेश कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए और इस MOU के अंतर्गत प्रदेश में ताज़ा फल व सब्जियों की सुदृढ़ सप्लाई चेन को स्थापित किया जाएगा ताकि खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंच सके। और इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा का कहाँ स्थापित की है? तो इसका आंसर होगा ज्योतिसर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर में 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में महाभारत थीम पार्क का भी उद्घाटन किया है और इनका निर्माण हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पत्रकार संघ की किस स्मारिका का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा मीडिया के बदलते स्वरूप। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हरियाणा पत्रकार संघ की स्मारिका 2021 मीडिया के बदलते स्वरूप का विमोचन किया है और हरियाणा पत्रकार संघ की स्मारिका 2021 में नवोदित पत्रकारों को सीखने के लिए पर्याप्त सामग्री दी गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा संरक्षण देने के लिए कैशलेस योजना को लागू करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के चंबा जिले में हुई राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में ड्रैगन बोट गेम में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा रवित कुमार। तो हरियाणा के रवित कुमार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में ड्रैगन बोट गेम में गोल्ड मेडल जीता है और रवित कुमार हरियाणा खेल विभाग में सेवादार के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर होगा सुहाना सैनी। तो हरियाणा के रोहतक जिले की सुहाना सैनी ने वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुर्तगाल में आयोजित की गई थी और सुहाना सहनी हरियाणा की पहली ऐसी टेबल टेनिस खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने लगातार 2 बार नेशनल में गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 48 कोष में कितने नए तीर्थ स्थलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 30 तीर्थ स्थलों को। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 48 कोष में 30 नए तीर्थ स्थलों को शामिल किया है। इससे पहले कुरुक्षेत्र के 48 कोष में 134 तीर्थ स्थल शामिल थे, तो अब इन तीर्थों की संख्या 134 से बढ़कर 164 हो गई है। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में शामिल इन तीर्थ स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल नगर निगम भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो करनाल नगर निगम भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और यह भवन 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन व नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन व घरोंडा में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 153 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राजीव गोयल पुरस्कार के लिए कितने युवा वैज्ञानिकों का चयन किया है? तो इसका आंसर होगा 4। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित राजीव गोयल युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए 45 वर्ष से कम आयु के देश के 4 प्रख्यात वैज्ञानिकों का चयन किया है, जो हैं, तो सबसे पहले हैं रजनीश मिश्रा IIT इंदौर से, तो इनको अप्लाइड साइंस के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। और दूसरे नंबर पर हैं KM सुरेशन IISER त्रिवंतपुरम, तो इनको रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और तीसरे नंबर पर है राजीव वासुर्णेय, तो यह ICR IST हैदराबाद, तो इनको जीवन विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और चौथे वैज्ञानिक हैं सुमन चक्रवर्ती, जो कि IIT खड़गपुर से हैं, और इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन है, सिविल अस्पताल जगाधरी में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा कंवरपाल, जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राज्य के यमुनानगर जिले के जगाधरी सिविल अस्पताल में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। तो 3 दिसंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य के हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास भी किया गया। और अंबाला में 5 एकड़ की भूमि पर 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण होगा, जिसमें 100 दिव्यांगजनों के लिए वस्त्र, भोजन व उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और दिव्यांग अवार्डों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो अब दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर फॉर डिजेबिलिटी पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर ही अपनी शिकायत को ट्रैक करने के साथ साथ अधिनियम, सूचना विभाग की योजनाएं व मामला सूची, विधि व्यवस्था की जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक कॉल सेंटर खोलने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत गंभीर पशुओं का इलाज एक कॉल पर करने के लिए चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा 500 करोड़। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार जिले की 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत विभिन्न सड़कों का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, भवन निर्माण, गलियों का उद्घाटन आदि किया गया है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न 20 संपर्क सड़कों का उद्घाटन भी किया है। और इसके अतिरिक्त 271 किलोमीटर की लंबाई की 33 अन्य सड़कों के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शुभारंभ भी किया, जिस पर 206 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने हिसार के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 126.12 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 26 ग्रामीण ज्ञान केंद्रों का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले की किस बेटी का भारत की अंडर-19 फुटबॉल टीम में चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा अंशिका मलिक।
तो हरियाणा के जींद जिले की बेटी अंशिका मलिक का भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्काई दाना निकालने की पैडल ऑपरेट मेड सेलर मशीन तैयार की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्काई दाना निकालने की पैडल ऑपरेट मेड सेलर मशीन तैयार की है, यानी कि मक्का निकालने की पैडल से चलने वाली छोटी मशीन तैयार की है। तो इस पैडल ऑपरेट मेड सेलर मशीन को केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट भी किया गया है और इस मशीन की प्रति घंटे की कार्य क्षमता 55 से 60 किलोग्राम तक की है। मशीन तैयार होने पर यह किसानों को मात्र 15 से 20 हजार रुपये मूल्य पर उपलब्ध होगी, जिससे छोटे किसानों को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी निशानेबाज खिलाड़ी 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी है? तो इसका आंसर होगा मनु भाकर। तो हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी मनु भाकर ने 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार 241.6 का स्कोर करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आज हमने इस वीडियो में 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, जो कि आपकी एचएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।